बाबर की औलादों को मार के भगाएंगे। देश के कोने कोने में बाबर छुपे हुए हैं, उनका हिसाब करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवेब न्यूज। यह बयान है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो डंके की चोट पर बोलते हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने ये ऐलान करते हुए कट्टरपंथियों का हिसाब करने की बात कह दी है। दरअसल देश के कई हिस्सों में अभी भी मुगल आक्रांताओं के प्रेमी बैठे हुए हैं, जो कभी किसी आतंकवादी का जनाजा निकालते हैं या उसमें शामिल होते हैं, तो कभी कन्हैयालाल जैसों के साथ आतंकी हरकत करते हैं, तो कभी हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के लिए भी वो मातम मनाते हैं। ऐसे ही लोगों को सीएम हिमंता ने बाबर की औलाद बताते हुए उन्हें मारकर भगाने का ऐलान किया है। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है। जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सीएम हिमंता ने इन कुछ बाबर प्रेमियों को निकालने की तरकीब भी देश को बता दी और असम में जो प्लान लागू किया, उसी प्लान के तहत देश भर से इन कट्टरपंथियों को निकालने की तरकीब सुझाई है। सुनिए। हमारे असम में आए थे राहुल गांधी, मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। असम के लिए लगातार खतरा बन रहे मियां मुस्लिमों को हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार इसी तरीके से निकाल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी तक असम में हजारों मदरसे बंद कर चुके हिमंता अब देश में भी पल रहे बाबर के चहेतों और मुगलों के चहेतों को निकाल फेंकने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं मामन खान जैसे लोग जो हिंदुओं का हिसाब लेने की बात करते हैं, उनको भी सीएम हिमंता ने खूब खरी खोटी सुनाते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ज्यादा उड़ोगे तो जैसे इजराइल ईरान को ठोक रहा है, उसी तरीके से तुम सबका भी हिसाब किया जाएगा और अगर हिंदू विरोधी कोई होगा तो फिर उसे उसी की भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। आज आप लोग देख सकता है, मामन खान जैसा लोग बोलते हैं कि हम हिंदू का हिसाब लेगा। मैं मामन और इजराइल कि आपने देखा है ना, आतंक के खिलाफ इजराइल ने जैसा काम किया है, हमारा भारत में भी ऐसा ही आतंकवाद का खिलाफ काम करेगा और कोई आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हिंदू से हिसाब लेगा। यह देश हिंदू ने बनाया है और कोई हिंदू से हिसाब नहीं ले सकता है। हिंदू ये देश को बनाया था और हिंदू ही ये देश को सुपर पावर बनाएगा। तो इसी तरीके से अपने चिर परिचित अंदाज में सीएम हिमंता ने दहाड़ते हुए बाबर प्रेमियों को धक्के मारकर निकालने का ऐलान किया और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वालों को भी जमकर लताड़ लगाई। ऐसे में सीएम हिमंता के इस हुंकार पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, भाई और बहनों, ये चुनाव हरियाणा का भविष्य के लिए है। ये चुनाव में अगर ये बाप बेटा जीत जाते हैं ना, ये कांग्रेस जीत जाते हैं ना, ये पाकिस्तान जिंदाबाद पल पल तक भी आ जाएगा। ये पाकिस्तान जिंदाबाद पूरा हरियाणा को खा जाएगा। भाई और बहनों, हमें सिद्धांत लेना है। पाकिस्तानवादी को हमें हरियाणा से धक्का मार मार के निकालना है। यही सिद्धांत हमें सबको मिलकर लेना है।